आज गद्दारों की और देशभक्तों की कहानी एक आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। अभी भारतीय संसद में जो बिल पास हुआ था उसमें सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, मुस्लिमों की बात हो रही है, किंतु लड़ रहे हैं दोनों आमने सामने हिंदू ही हिंदू, हिंदुओं के साथ हिंदू लड़ रहे हैं। और यह सच्चाई है कि एक तरफ गद्दार हिंदू और एक तरफ राष्ट्रभक्त हिंदू। आपको इस पर एक वाकया बताता हूँ। एक लेखक हुआ करता था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी की लड़ाई का अपनी आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक मुतखत उत तवारीख में किया है। मुतखत उत तवारीख जो उसके द्वारा लिखी गई मूल पुस्तक अरबी भाषा में है और 18वीं सदी में जॉर्ज एसे रैंकिंग ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसमें उन्होंने लिखा, उसने अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा कि जब लड़ाई चल रही थी हल्दी घाटी की तो उसमें हिंदू राजपूतों का फौज 90% लड़ाई में शामिल था। एक तरफ अकबर के सेनापति के रूप में मान सिंह थे, राजा लूण करण थे और एक और सेनापति के रूप में अकबर का बहुत ही करीबी अब्दुल फजल इब्न मुबारक भी था, जिसे अबुल फजल या अब्दुल फजल के नाम से भी लोग जानते हैं। उसने देखा कि लड़ाई में राजपूत हिंदू समाज से जो हिंदू राजपूत लड़ रहे हैं उन सबों के साफा, चाहे वह अकबर के खेमे के हों या महाराणा प्रताप के खेमे के हों, और सभी का साफा भगवा रंग का था। तो अबुल फजल इब्न मुबारक को बहुत मुश्किल हो रही थी और वह असमंजस में पड़ गया कि मैं किस पर वार करूं, कौन मेरे तरफ से है और कौन मेरे विरोध में है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने उसमें लिखा है अपनी किताब में, वह उपस्थित था उस लड़ाई में, उसने कहा कि तुम सिर्फ तीर और तलवार चलाते जाओ, मरने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ काफिर ही। जरा सोचिए, मरेंगे तो सिर्फ काफिर ही। यदि जंग जीत गए तो हमारी वाहवाही होगी, और जंग नहीं भी जीते, अगर मारे भी गए तो अल्लाह के दरबार में मैं यही कहूंगा कि काफिर को मार कर आ रहा हूं। तो जरा सोचिए, एक तरफ राजपूत सेनापति और एक तरफ राजपूत राजा स्वयं लड़ रहे थे, जिनके साथ छोटे छोटे हिंदू समाज के हिंदू राजपूतों की जो है फौज थी, और 90% राजपूतों की फौज थी। उसमें भी लोग सरदार भी थे, बहुत लोग थे। और उसके मन में यह भाव कहाँ से आई कि केवल तीर चलाओ, मरने वाले तो सिर्फ काफिर ही हैं और मरेंगे तो काफिर ही, जीत हमारी होगी तो जश्न मनाएंगे, और मारे भी गए तो अल्लाह को यही कहेंगे, यही कबूल करेंगे कि हमने काफिरों को मार कर आया। आज वक्फ बिल के विरोध में जब संसद में
प्रस्ताव रखा गया तो समर्थन में राज्यसभा में 128 मत मिले और विरोध में 95 मत थे, और लोकसभा में 520 सांसदों में 288 मत उसके पक्ष में पड़े और 232 विरोध में, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे। आप कहते हैं ये हिंदू संगठन वाले लोग, संघ वाले लोग, विचार परिवार वाले जितने हैं या भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। इसमें तो सिर्फ हिंदू ही हिंदू से लड़ रहा है भाई, इसमें मुसलमान कहाँ है? मुसलमानों की संख्या तो शून्य में, मुसलमानों की संख्या तो नामात्र है। तो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए यदि हिंदू लड़ते हैं तो उनका विरोध भी गद्दार हिंदू कर रहे हैं। और यह बात उन गद्दारों को सोचना चाहिए जो बात अब्दुल कादिर बदायूं ने अबुल फजल को कहा कि तुम सिर्फ तलवार चलाते जाओ, मरने वाले तो काफिर ही हैं। इस बात पर उन गद्दारों को विचार करने की आवश्यकता है, इस बात पर उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। और यहीं इसी तरह के गद्दारों की संख्या रही और ऐसे ही गद्दारों के कारण भारत के अनेकों टुकड़े होते आए और आजादी के बाद भी इसके 3 टुकड़े हो गए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और सिर्फ प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवियों को, समस्त भारत के समस्त नागरिकों को विचार करने की आवश्यकता तो यह है ही, जो हिंदू से हिंदू लड़ रहे हैं और गद्दार के रूप में अपना इतिहास बना रहे हैं, उन गद्दारों को भी अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल की बातों को गौर से चिंतन करने और मंथन करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।